जय हिंद साथियों। और आज हम देखने वाले गेट के स्पेशल रूप, मतलब गेट से कैसे ऐसे एक्सप्रेशन बनाए जा सकते हैं जो आपकी इंग्लिश को और स्ट्रॉन्ग करेंगे, है ना। ये बुक जल्दी से जल्दी मंगवा लीजिए क्योंकि बहुत आसान है इससे इंग्लिश सीखना। जो कुछ मैं पढ़ा रहा हूं वो सब मैंने इसमें शामिल किया हुआ है। आपको लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मीन्स टाइम इज नॉट अनलिमिटेड, टाइम लिमिटेड है, तो टाइम का उपयोग करते सीखिए, इसको जल्दी से जल्दी उपयोग कीजिए। अंग्रेजी जल्दी सीखेंगे तो जल्दी काम आएगी, जल्दी हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, रीना लापरवाह हो जाती है, गोरी हो जाओगी, नर्वस हो रही है, हो चुका है। मींस जो बेसिक स्ट्रक्चर है उन बेसिक स्ट्रक्चर के साथ में गेट का उपयोग किया हुआ है। ठीक है, तो बेसिक स्ट्रक्चर यदि आपने नहीं देखे तो प्ले लिस्ट में जाएं, 47 बेसिक स्ट्रक्चर है जो वो देखें तो आसान होगा सीखना। फिर भी कोई डाउट आए कमेंट कर सकते हैं, नंबर दिया हुआ है, आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं या कॉल भी कर सकते हैं ना। चलिए वन बाय वन देखते हैं। स्ट्रक्चर आपको याद होना चाहिए सिंपल। जैसे पहला देखिए, रीना गुस्सा हो जाती है, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनेट की चर्चा हम कर रहे हैं। प्रेजेंट इंडेफिनेट यदि आपको ध्यान नहीं है थोड़ा सा मैं याद दिला दूं कैसा होता है। एक सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, बस इतना ही। तो फर्स्ट फॉर्म के रूप में तो हम गेट का उपयोग कर लेंगे। यदि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो तो हम CS लगाते हैं, ये भी आपको याद होना चाहिए। 9 नंबर के स्ट्रक्चर पे हमने सीखा था। तो रीना गुस्सा हो जाती है तो रीना गेट्स एंग्री, सिंपल एकदम, रीना गेट्स एंग्री। वह खुश हो जाती है तो शी गेट्स हैप्पी, शी गेट्स हैप्पी। वह लापरवाह हो जाती है, शी गेट्स केयरलेस, शी गेट्स केयरलेस। कितना आसान है। रीना गेट्स एंग्री, शी गेट्स हैप्पी, शी गेट्स केयरलेस। अभी सेकंड देखिए, चाय ठंडी हो रही है। मींस प्रेजेंट कंटिन्यू का स्ट्रक्चर है 15 नंबर का, सब्जेक्ट इज एम आर और वर्ब में ING। तो चाय ठंडी हो गई है तो चाय सब्जेक्ट हो गया। टी इज गेटिंग कोल्ड, टी इज गेटिंग कोल्ड। स्पीक विद मी, है ना, मेरे साथ दोहराइए तो आसान होगा अंग्रेजी सीखना। अंधेरा हो रहा है, इट इज गेटिंग डार्क। अब अंधेरा हो रहा है तो अंधेरे को तो सब्जेक्ट के रूप में हम यूज करेंगे नहीं, क्या ले लेंगे, इट इज गेटिंग डार्क। मेरे बाल सफेद हो रहे हैं तो माई हेयर इज गेटिंग ग्रे। व्हाइट यूज नहीं करते हैं सफेद होने के लिए, ग्रे यूज करते हैं, तो माई हेयर इज गेटिंग ग्रे। मैं नर्वस हो रहा हूं, आई एम गेटिंग नर्वस, आई एम गेटिंग नर्वस। इन सभी सेंटेंस को अच्छे से दोहराइए। यह शर्ट पुरानी हो चुकी है, मतलब 20 नंबर का स्ट्रक्चर है प्रेजेंट परफेक्ट। दिस शर्ट हैज गॉट ओल्ड। अब कहेंगे कि थर्ड फॉर्म है तो गॉट क्यों लगाया, गेट गॉट गोटन होता है, लेकिन गोटन का यूज हम नहीं करते हैं नॉर्मल इंग्लिश में, गॉट का ही सेकंड थर्ड के रूप में भी यूज कर लेते हैं। तो दिस शर्ट हैज गॉट ओल्ड। बैग भारी हो चुका है, द बैग हैज गॉट हैवी, द बैग हैज गॉट हैवी। बस यहां आ चुकी है, द बस हैज गॉट हियर, द बस हैज गॉट हियर। यदि गेट के पॉजिटिव वर्ब वाला वीडियो नहीं देखा है तो वो देखें, उसमें 5 पॉजिटिव वर्ब के बारे में अच्छे से बात की गई है, तो गेट भी उसमें से अच्छे से बात की गई है। यहां हम सिंपल एक्सप्रेशन देख रहे हैं। वह मोटा हो गया, मतलब पास्ट इंडेफिनिट 10 नंबर का स्ट्रक्चर। ही गॉट फेट, वह मोटा हो गया था या हो गया तो ही गॉट फेट। हम थक गए थे, वी गॉट टायर्ड, वी गॉट टायर्ड। सब्जियां महंगी हो गई, वेजिटेबल्स गॉट एक्सपेंसिव, वेजिटेबल्स गॉट एक्सपेंसिव। पानी गर्म हो रहा था, मतलब पास्ट कंटिन्यू 16 नंबर का स्ट्रक्चर। द वाटर वाज गेटिंग हॉट, द वाटर वाज गेटिंग हॉट। भोजन ठंडा हो रहा था, फूड वाज गेटिंग कोल्ड, फूड वाज गेटिंग कोल्ड। जैसे एटमॉस्फियर गर्म हो रहा है तो एटमॉस्फियर इज गेटिंग हॉट, वो था तो वाज गेटिंग हॉट। वह गुस्सा कर रही थी, शी वाज गेटिंग एंग्री, शी वाज गेटिंग एंग्री। वह कमजोर हो चुकी थी, 21 नंबर का स्ट्रक्चर, मींस पास्ट परफेक्ट, कोई काम हो चुका था। शी हैड गॉट वीक, शी हैड गॉट वीक। अंधेरा हो चुका था, इट हैड गॉट डार्क, इट हैड गॉट डार्क। वह बूढ़ा हो चुका था, ही हैड गॉट ओल्ड, ही हैड गॉट ओल्ड। तुम मोटी हो जाओगी, अब 11 नंबर के स्ट्रक्चर अब आ गए फ्यूचर इंडेफिनेट। यू विल गेट
फैट। ऐसा हम बोलते हैं ज्यादा खाएगी तो मोटी हो जाएगी, यू विल गेट फैट। वीडियो यदि अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर करें। देखिए इंग्लिश सीखना बहुत आसान है, लेकिन सीख क्यों रहे हैं? बातचीत करने के लिए। अब दोस्तों के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ आप बात ही नहीं करेंगे तो आएगी कैसे? वीडियो उनके साथ भी शेयर करो, आप भी सीखो, वो भी सीखो, क्योंकि आप बोलोगे तो वो सीखेंगे, वो बोलेंगे तो आप सीखेंगे। ठीक है, वह गोरी हो जाएगी, शी विल गेट फेयर, शी विल गेट फेयर। एक दिन तुम बूढ़े हो जाओगे, वन डे यू विल गेट ओल्ड, वन डे यू विल गेट ओल्ड। हम लेट हो जाएंगे, वी विल गेट लेट, वी विल गेट लेट। चाय ठंडी हो रही होगी, 17 नंबर का स्ट्रक्चर फ्यूचर कंटिन्यू। टी विल बी गेटिंग कोल्ड, टी विल बी गेटिंग कोल्ड। कपड़े पुराने हो रहे होंगे, क्लोथ्स विल बी गेटिंग ओल्ड, क्लोथ्स विल बी गेटिंग ओल्ड। वह गुस्सा हो रही होगी, शी विल बी गेटिंग एंग्री, शी विल बी गेटिंग एंग्री। अंधेरा हो चुका होगा मीन्स फ्यूचर परफेक्ट, मतलब 22 नंबर का स्ट्रक्चर, इट विल हैव गॉट डार्क, इट विल हैव गॉट डार्क। तुम गोरी हो चुकी होगी, यू विल हैव गॉट फेयर, यू विल हैव गॉट फेयर। जैसे क्रीम लगा, ये वाला क्रीम लगाओगी तुम गोरी हो चुकी होगी। ट्रेन वहां पहुंच चुकी होगी, द ट्रेन विल हैव गॉट देयर, द ट्रेन विल हैव गॉट देयर। उसे तैयार हो जाना चाहिए मीन्स 35 नंबर का स्ट्रक्चर शुड का यूज है कि ऐसा हो जाना चाहिए। शी शुड गेट रेडी, शी शुड गेट रेडी। उसे समय पर वहां पहुंच जाना चाहिए, ही शुड गेट देयर ऑन टाइम, ही शुड गेट देयर ऑन टाइम। इस बार तुम्हें सफल हो जाना चाहिए, इस बार तो सफल हो ही जाना चाहिए। तो दिस टाइम यू शुड गेट सक्सेस, दिस टाइम यू शुड गेट सक्सेस। चलिए अब ये स्ट्रक्चर हो गए। यदि कहीं भी डाउट आ रहा है ना, कांटेक्ट करो, सिंपल, वो जितनी जल्दी हो सके। बहुत सारे लोगों ने मंगा लिए, बहुत आसानी से घर बैठे अंग्रेजी सीख रहे हैं, आप भी सीख जाओगे। कॉल करो, है ना, सबसे पहले कॉल करो। थैंक यू।